लॉकडाउन में प्रशासन और संस्थाओं की तरफ बांटे जा रहे सूखे राशन के भंडारण और जरूरतमंद तक न पहुंच पाने की आम जनता की परेशानी को देखते हुए गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग ने एंड्रॉइड एप्लीकेशन डिजाइन की है, जो कि गरीब लोगों को राशन बांटने की प्रक्रिया में अहम रोल अदा करेगी। इससे जरूरतमंद परिवार को खाने का राशन मिल पाएगा। जैसे कि कई बार दानदाता या दानी एक ही जगह पर राशन कई बार बांट देते हैं और जिनको असल में जरूरत होती है वो रह जाते हैं। यह एप्लीकेशन दान देने वालों को कुछ डिटेल दान देते समय ही दिखा देगा कि उस परिवार को पहले कितना राशन मिला था, कब और कितने दिन के लिए दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था। इससे राशन को सही तरीके से बांटा जा सकेगा। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति टंकेश्वर कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सामाजिक समस्याओं को देखते हुए इस ऐप को बनाने वाले शिक्षक और छात्रों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से छोटे गली मोहल्लों के दुकानदार ग्राहकों से जुड़ सकते हैं और ग्राहक अपनी गली मोहल्ले के दुकानदारों से संपर्क में होंगे। सबसे पहले तो मैं गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के टीचर सुनील वर्मा और संदीप स्टूडेंट जिन्होंने ये ऐप डेवलप करी है उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कोविड के वक्त जो प्रॉब्लम देखी समाज में कि लोगों को राशन लेना है तो यदि वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बड़ी बड़ी दुकानों पे ऑर्डर करना पड़ता था। लेकिन अब जो है छोटा जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, दुकानदार है, वो उस पर इस ऐप पे रजिस्टर कर सकता है और जो ग्राहक है उसको भी वो अपनी नज़दीक किसी भी दुकान से ले सकता है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि राशन जो है काफ़ी लोगों में वितरण हो रहा है, समाज सेवाएं जो सेवक हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि किसी को जब राशन दे रहे हैं उसी को ही हर रोज़ मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। तो उसकी जो व्यवस्था थी कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, ये ऐप उस चीज़ को पूरी तरह देख रही है। 2 ऐप इन्होंने जो गूगल प्ले पर अवेलेबल कराई हैं, इजी और इजी बिज़नेस। तो इजी बिज़नेस वाले में हर कोई बिजनेसमैन और संस्था जो है उसमें रजिस्टर कर सकती है और जो इजी है जो जिसमें कस्टमर कर सकता है। तो कस्टमर अपना ऑर्डर देता है, उसका पास्ट का रिकॉर्ड रहता है, जब समाज सेवक देते हैं उसका भी उसमें रिकॉर्ड रहता है कि कब इसको फ्री में अनाज दिया था और कब इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि पता रहता है कितने दिनों का दिया है तो उतने दिनों के बाद ही लगभग उसको मिलना चाहिए। ये ना हो कि हर रोज़ ही कहीं ना कहीं उसे मिल रहा हो। तो ये ऐप जो है पूरे हरियाणा में इम्प्लीमेंट करी जा सकती है और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग अपने इसमें पूरा डाटा इसमें फीड किया गया है, पूरे अपनी लोकेशन उसमें पूरी ऐड करी गई है। तो डिलीवरी मैन भी इसमें खुद यदि लोग चाहें तो वो भी इसमें अपॉइंट हो सकते हैं, वो भी इसमें अपना यदि दुकानदारों से गठबंधन करें तो उसमें उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की। कंप्यूटर साइंस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील कुमार ने बताया कि ऐप में 45 दुकानदार रजिस्टर कर चुके हैं, 20 ऑर्डर बुक किए जा चुके हैं, वहीं लगभग 150 ग्राहकों ने ऐप को डाउनलोड किया है। इस ऐप में हिसार, सिरसा, हांसी और कुरुक्षेत्र जिले के लोग शामिल हैं। इस ऐप के 2 प्रकार हैं, जिनमें से एक का नाम इजी बिजनेस है। इस बिजनेस ऐप पर दुकानदार, पुस्तक विक्रेता, मेडिकल शॉप, फल और सब्जी विक्रेता अपना अकाउंट बना सकते हैं और इस ऐप पर ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ऐप जिसका नाम इजी रखा गया है, जो कि ग्राहक, दानदाता और कोरोना वॉरियर यानी डिलीवरी बॉय के लिए डिजाइन की गई है। इसमें सर लगभग अभी तक 45 के अराउंड दुकानदार रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास ऑर्डर भी आ चुके हैं। कस्टमर के काउंटिंग हम देखें तो 150 के अराउंड है, जिनमें से हिसार और सिरसा, हांसी और कुछ कुरुक्षेत्र में भी हैं। अभी कौन कौन से शहरों के जो दुकानदार हैं छोटे बड़े वो रजिस्टर हुए हैं? मेन तो सर कुरुक्षेत्र, हिसार, हांसी और इधर आदमपुर, सिरसा, भिवानी में एक है अभी तो। सर कितने लोगों की टीम की तरफ से ये ऐप तैयार किया गया है और कितने दिन में किया गया है और कहाँ से ये दिमाग में थॉट आया कि इस तरह का ऐप बनाया जाना चाहिए? ये सर करंट प्रॉब्लम को देखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए, जैसे कि लोकल दुकानदारों की डिटेल हमारे ग्राहक के पास नहीं है,
और वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि छोटी सी चीज़ के लिए भी उनको इतनी दूर जाना पड़ता है, और वो भी इमरजेंसी के केस में। तो सारे सिस्टम को देखते हुए हमने देखा कि लोकल दुकानदार खाली भी बैठे हैं, और उनका सॉल्यूशन करने के लिए हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन की है ताकि उनका भी काम चलता रहे और होलसेल का भी। जैसे कि हमने देखा होलसेल दुकानदारों की लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड की है। अब उस केस में क्या है कि वहाँ एक ही दुकान पे इतना रश हो जाता है कि वो जिस चीज़ को हम प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ रश नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करनी है, वो मेंटेन नहीं हो पा रही। उस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है, और इससे ग्राहक को ये भी बेनिफिट होगा कि वो अपने किसी पर्टिकुलर या नॉन दुकानदार को भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, फ्रीली डाउनलोड है। ये गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। कितने लोग कितने स्टूडेंट्स और टीचर के सहयोग से ये कितने दिन में इसमें मेन 2 स्टूडेंट है सर, जिसमें से एक का मेजर रोल है, साथ में मेरी टीम, मैं चल रहा हूँ उस स्टूडेंट के साथ, और हमारे वाइस चांसलर सर का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो हर एक स्टेप पे हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐसे करो, इसमें ऐसे करो। हर मोमेंट पे हमारे पास कॉल आ रही है सर की भी इसमें ये अपडेशन करना है। सर क्या ऐप में कोई ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है? ऑनलाइन पेमेंट के लिए सर हमने गूगल पे या फ़ोन पे के नंबर दुकानदार के डलवा रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट उससे डायरेक्टली नहीं होगी, जो कस्टमर नॉर्मली करता है वैसे ही होगा। या कोई दुकानदार यदि ऑनलाइन नहीं करता है, छोटा दुकानदार, उसके लिए वो कैश अमाउंट का भी है। अब ऑर्डर करने के बाद वो पैकेट तैयार कर देगा दुकानदार, कस्टमर को कंफर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे ही कस्टमर फिर वहाँ दुकानदार पे जाके डायरेक्टली उस सामान को पिक कर सकता है, इसलिए रश भी नहीं लगेगा, वहाँ पे भीड़ नहीं होगी। जो संस्थाएं सूखा राशन बांट रही हैं उनकी कैसे प्रयोग होगी और ये क्या फायदा होगा उनको? एक इशू ये आया था कि सर न्यूज़पेपर में हमने देखा था, वीडियो भी वायरल हो रहा था कि किसी पर्टिकुलर नीडी को या गरीब फैमिली को राशन बार बार मिलता रहता है किसी एनजीओ से या किसी समाज सेवी से। तो उस चीज़ को हमने सॉर्ट आउट करने के लिए किया कि इस एप्लीकेशन में हमने कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फिल करवा ली है, जैसे फैमिली हेड का नेम, फ़ोन नंबर, आधार नंबर। जो मैंडेटरी नहीं है यदि उसके पास है तो वो डाटा फिल कर लेंगे, उसकी आईडी प्रूफ चेक कर लेंगे। इसके भी आप पे जो भी एंट्री उसमें करेंगे, कितना राशन दिया है, वो सारी डिटेल हमारी एप्लीकेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम कोई एनजीओ या समाज से भी जाता है दान करने के लिए, तो वो उसकी डिटेल डालेगा, फैमिली हेड की फ़ोन नंबर और आधार नंबर, उसके डिटेल पे उसकी एंट्री के बाद उसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि उसको लास्ट टाइम कितना राशन मिला था, किस डेट को मिला था, किस एनजीओ ने दिया था और कितने दिन के लिए दिया था उसकी फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट टाइम वो डिसाइड कर लेगा उसको राशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इससे क्या होगा कि जो नीडी फैमिली है उसको राशन मिल पाएगा। तो इसके लिए हमने एक अलग से भी पेज डिज़ाइन किया है कि जिसको रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वेस्ट उस पर डाल दे। या जैसे मैंने देख लिया मार्केट में कि हाँ भी ये बंदा नीडी है, ये गरीब आदमी है, बेचारा लाचार है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी डिटेल उसमें हम डाल दें कि वहाँ राशन की रिक्वायरमेंट है।